दलित समुदाय को हत्या कर दी गई या तो भाजपा के एक विधायक के टॉर्चर की प्रताड़ना के चलते उन्होंने सुसाइड कर लिया। बीजेपी का जहां जहां शासन है वहां से ऐसी खबरें आ रही हैं जिसे देखकर आप चौंक रहे हैं। लेकिन जहां पर बीजेपी की सत्ता नहीं है, अगर वहां से बीजेपी का कोई विधायक है, उसकी खौफनाक करतूतें लगातार जारी हैं। दोस्तों, तस्वीर आई है राजस्थान के जालौर से। मैं पूरी स्टोरी आपको बताऊंगा, लेकिन औपचारिकता पूरी करते हुए बता देता हूं, मेरा नाम नवीन है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, उसके बाद भी बीजेपी की गुंडई खुलेआम चल रही है। बीजेपी वालों के हौसले इतने बढ़ गए हैं, ऐसा लग रहा है कि अशोक गहलोत उस पर रोक लगाने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रहे हैं। इस पूरे मामले में अकेले बीजेपी कटघरे में नहीं है, बल्कि सीएम अशोक गहलोत जो कांग्रेस पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, वे भी कटघरे में है। दरअसल पूरी स्टोरी दोस्तों ये है, बीजेपी का विधायक है, नाम है पूरा राम चौधरी। इस बीजेपी विधायक के हौसले इतने बुलंद हैं कि एक साधु को इसने इतना परेशान किया, उस साधु ने खुदकुशी कर ली। पुलिस अभी तक खुदकुशी मानते हुए मामले की जांच में जुटी हुई है। दरअसल बताया जा रहा है ये जो पूरा मामला है, ये मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। एक बीजेपी विधायक लंबे समय से साधु को परेशान किया करता था। देखिए, लल्लन टॉप ने स्टोरी की है। लल्लन टॉप ने लिखा है, राजस्थान से एक और साधु की मौत की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक मामला जालौर जिले का है। यहाँ 60 साल के एक साधु का शव पेड़ से लटका मिला। मृतक साधु का नाम रविनाथ है। रविनाथ की मौत 4 और 5 अगस्त की दरमियानी रात में हुई। पुलिस ने शव के पास से एक सुसाइड नोट बरामद किया है। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस इसे आत्महत्या का मामला मान रही है। वहीं साधु के समर्थकों का आरोप है, स्थानीय बीजेपी विधायक ने साधु को आत्महत्या के लिए उकसाया है। पुलिस ने मान लिया है मामला जो जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। वहीं लिखता है लल्लन टॉप, 28 घंटों तक लटका रहा पेड़ पर शव। आश्रम के दूसरे साधु संतों का आरोप है, पुलिस सुसाइड नोट को सार्वजनिक नहीं कर रही थी, इसलिए उन्होंने पेड़ से रविनाथ को उतरने नहीं दिया, जिस वजह से शव 28 घंटे तक पेड़ पर ही लटका रहा। बाद में जब पुलिस ने साधुओं की बात मानी, तब जाकर शनिवार 6 अगस्त की सुबह 10:30 बजे के आसपास शव को पेड़ से नीचे उतारा गया और इसके बाद साधुओं ने हंगामा खड़ा कर दिया। दोस्तों, आप बताइए, जमीन विवाद का मामला है, लेकिन बीजेपी का नेता कांग्रेस की सरकार में इसकी कितनी चल रही है, कितना रसूख है। कांग्रेस के तमाम नेता, तमाम मंत्री, तमाम विधायक क्या बीजेपी के विधायक के अंडर में है? पूरा राम चौधरी की क्या अभी इतना चल रहा है कि कांग्रेस की सत्ता में भी इस बीजेपी नेता कितनी चल रही है? पुलिस वाले इस बीजेपी नेता का कहना मान रहे हैं। जो मृतक है, मृतक साधु कई बार थाने गया और चक्कर लगाता रहा। विधायक के खिलाफ कई बार केस तक दर्ज करवाने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय पुलिस थाने ने कोई भी केस दर्ज नहीं किया, क्योंकि वो बीजेपी से विधायक है और इसी के चलते उसका रसूख है। अब आप बताइए दोस्तों, किसी की बेटी खुलेआम गोवा में शराब बेच रही है, खुलेआम बीफ परोस रही है, खुलेआम कोई बीजेपी का नेता इस तरीके से महिलाओं से बदसलूकी करता है, हाथापाई करता है, महिलाओं को मारता पीटता है, लेकिन कार्रवाई क्या होती है? कुछ भी कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई इसीलिए नहीं होती क्योंकि बीजेपी केंद्र में बैठी हुई है। बीजेपी नेताओं को लगता है सरकार उन्हें बचा लेगी। इसी की वजह से इन लोगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि कोई भी कार्रवाई इनके ऊपर नहीं होता। और वही हाल राजस्थान में भी हो रहा है। राजस्थान में कहने के लिए कांग्रेस की सरकार है, लेकिन जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं, वो इस वक्त दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और इसीलिए इन लोगों के हौसले बुलंद हैं। अब आप बताइए दोस्तों,
साधुओं की इस तरीके से हत्या की जा रही है। विधायक ने कह दिया कि साफ कहा हमने उकसाया ही नहीं है, हमने कह दिया था पहले ही हम रास्ता देने के लिए तैयार नहीं हैं। जिस जमीन विवाद के लिए लड़ाई हो रही थी, पहले से बवाल हो रहा था। अब आप बताइए दोस्तों, क्या ये मान लिया जाए या क्या ये कहना गलत होगा बीजेपी के रास्ते पर कांग्रेस नहीं चल रही है या कांग्रेस के रास्ते पर बीजेपी नहीं है? दोनों एक सिक्के के दो पहलू नजर आ रहे हैं। वही राजस्थान है जहां पर दलितों की हत्या की जाती है, वही राजस्थान है जहां पर आंदोलन होता है, और वही के मुख्यमंत्री आकर के दिल्ली में आंदोलन करते हैं। उन्हें लोकतंत्र की याद आती है, कहते हैं देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है। तो क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री को ये नहीं लगता राजस्थान में भी लोकतंत्र खत्म हो गया है? साधुओं की हत्या की जा रही है, साधु सुसाइड कर रहे हैं, उनके शव को पेड़ पर लटकाया जा रहा है। वहीं जिग्नेश मेवारी ने ट्वीट किया दोस्तों, जिग्नेश मेवारी ने सीधा सीधा निशाना साध दिया है। जिग्नेश मेवारी ने लिखा, अगर साधु को न्याय नहीं मिलता वे लोग जालौर चलो आंदोलन करेंगे, वे लोग इकट्ठा होंगे और जालौर में बिगुल फूकेंगे कांग्रेस के खिलाफ, क्योंकि कांग्रेस की सत्ता राजस्थान में है। और जिस विधायक ने ऐसा दुस्साहस किया था, जिसने एक साधु को प्रताड़ित किया और साधु ने खुदकुशी कर ली दोस्तों, कहीं ना कहीं उसको सत्ता का श्रेय जरूर मिल रहा है। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया दोस्तों? आप लोग अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। शुक्रिया।